एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी रस। रस ये आपकी जो परीक्षा होती हैं यूपी टेट, टीईटी एंड आपको होता है सुपर टेट। इसके साथ साथ जो भी की क्लास होती हैं आपकी मुझे लगता है 8 से 6 6 से लेकर के 12 तक ये सभी क्लासों में ऑलरेडी होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जो 6 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी उनके लिए भी उपयोगी है। और इसके साथ साथ जो भी सभी राज्यों में आपके जो स्टेट के जो टेट होते हैं वो सभी में पूछे जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी 6 से 12 तक की तैयारी कर रहे हैं, लगे भी हैं, और उसके साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए उपयोगी उपयोगी है। तो इसके साथ साथ हम आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कहीं पर से भी रस पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी इसी तरह क्लासें आते रहेंगे हिंदी की आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को जितना चाहे आप शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का सभी को लाभ मिले। तो ये वीडियो 2 प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी आपको। पहली आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी और इसके साथ साथ ये वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी, या फेसबुक पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी रस की जो क्लास है आपकी इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें रस का अर्थ क्या होता है, रस किसे कहते हैं, हम सभी का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के रस होते हैं, जो आपके जो राइटर है कौन, जो जो भरत मुनि है या फिर जो तुलसीदास है, जो सूरदास है, किस व्यक्ति ने कितने रसों को माना है, उन सब का भी हम एक साथ सभी का अध्ययन करेंगे। तो हम ज़्यादा वीडियो को बढ़ाते नहीं हुए हम वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं अपनी। लिखा है रस का अर्थ। ये मेरा नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, जिस तरह मैंने पढ़ा है, जिस तरह मैंने याद किया उस तरह आपको भी याद करना है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। लिखा है रस का अर्थ। लिखा है रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। कहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं एक प्रॉपर तरीके से, कैसे, जैसे कहीं पर आप गाना सुन रहे हैं, सिंगिंग सुन रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है, बेहतर कि हाँ कुछ आनंद आ रहा है, तो वही तो रस है। अब बात कर लेते हैं कैसे, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगर हम बात करें रस किसे कहते हैं, जब कोई काव्य हम पढ़ रहे हैं, जैसे जो लोग रामायण पढ़ते हुए होते हैं तो काफी उनको आनंद आनंद उनको आता रहा होगा, रस मतलब रामायण पढ़ने में भी। तो ठीक है, तो वही है, काव्य को पढ़ने या सुनने, बहुत सारे जो कथा वगैरह करवाते हैं, जो करते हैं, गाना बजाना करते हैं, बहुत सारे जब फिल्म वगैरह देखते हैं तो आपको काफी आनंद नहीं लगता। तो वही है, जो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। क्लियर? अब जब आप रामायण देख रहे होते हैं तो रामायण दूसरा कोई देख रहा होता है और वो दूसरे दूसरे लोग रो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वही है रस। ठीक है, रस का अर्थ क्या है, रस का अर्थ स्रा धातु, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, यानी अर्थात जो भाव के रूप में हृदय से बहता है वही तो है, उसे हम रस कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, हाँ रस कहते हैं। फिर लिखा है रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। जो रस होता है, जो काव्य होते हैं आपकी, उसको प्राण या आत्मा कहा जाता है। फिर है हाँ, रस की उत्पत्ति का श्रेय भरत मुनि को जाता है। जो आज आज लोग जो आप लोग जो अब रस पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, इसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है और वो उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है भरत मुनि। क्लियर? उन्होंने नाट्य शास्त्र में, यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, जिसमें उन्हें जो रस है, जो हम पढ़ रहे हैं रस, 8 प्रकार का वर्णन किया है। किसने? भरत मुनि ने। तो रस का जो उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। उन्होंने कितने प्रकार का रस माना? तो उन्होंने 8 प्रकार के रसों को माना है। क्लियर सभी प्रश्न यहाँ से सभी के? ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ हल्का। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास, जो ये ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो 11 भागों में बांटा गया है, इन्होंने कहा कि हम रसों को 11 भागों में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ रस के जो प्रकार क्या है, जो रस के प्रकार ये 9 प्रकार के होते हैं। रस को 11 भागों में जरूर बांटा गया है, लेकिन इसके जो प्रकार होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। क्लियर? हाँ, और जो रस के प्रकार 9 हो गए।
अब लिखा है भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के, और जो नवा रस है, जो शांत रस है, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, लिखा है 9वां रस शांत रस है, और 10वां है रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। और 11वां रस है भक्ति रस। क्लियर। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब क्या है, यहाँ तक तो भक्त रस हमने पढ़ी पिछली स्लाइड में कि 9वां रस शांत रस है, 10वां रस वात्सल्य है, और 11वां जो आपका रस है वो भक्ति रस है। अब होते हैं रस के अंग कौन कौन से हैं। तो रस के अंग काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपकी परीक्षा बीपीएससी हुई थी उसमें अभी एक क्वेश्चन था इससे, रस से। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेट लेवल की जो परीक्षा होती हैं, जैसे यूपीपीएससी वगैरह, इनमें पूछ लेता है ऐसे कुछ। क्लियर। और आपके 6 से 12 तक के तो लिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो देश में सभी टेट हो रहे हैं या सुपर टेट हो रहे हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस के इसमें 4 अंग है। कौन सा है? स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, और संचारी भाव है। 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन स्थायी भाव मालूम, इसके शब्द से ही मालूम पड़ता है कि स्थायी। ठीक है, स्थायी स्थायी भाव कितने होते हैं? तो ये 11 होते हैं स्थायी भाव। फिर लिखा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 33 होते हैं। तो आपकी बात इसमें 2 आपको याद रखना है। कौन कौन से? आपको याद तो सभी रहने चाहिए, चारों चारों। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। आप 3-4 बार बोल के देखिए, आपको याद हो जाएगा। स्थायी भाव कितने? 11। संचारी भाव 33, 11 33। आप किस तरह कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब बोलते हैं स्थायी भाव क्या है, किसे कहते हैं स्थायी भाव, क्या होता है? हम बात कर लेते हैं। इसके शब्द से मालूम पड़ता है कि जो हृदय में बहुत मतलब काफी देर तक रहे, काफी समय तक रहे, वो स्थायी भाव है। वह भाव जो स्थायी हो और काफी समय तक बना रहता है, तो वही तो है स्थायी भाव। अब हम क्लियर, फिर आगे हम बात करते हैं। अब श्रृंगार जो रस होता है, अब हम रस कितने प्रकार के होते हैं अब उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रस और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। क्लियर। अब जो सबका श्रृंगार रस है उसे रसों का राजा कहते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभार 1-2 नंबर पूछ लेता है, आप याद कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलूंगा। फिर अब अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे श्रृंगार का होता है क्या है? रति। अब आपको जैसे एक उसमें हो जाता है, इसमें अलंकार है शायद, वो है ना, वहां पर होता है कि सजना है मुझको सजना के लिए। तो ये वही श्रृंगार रस की बात करता है। ठीक है। तो एक श्रृंगार का स्थायी भाव का होता है रति, और हास्य का हास, फिर करुण का शोक। अब करुण रस कौन सा होता है? जब जब कोई भी किसी का डेथ वगैरह हो जाती है तो लोग जो परिजन उसके आसपास नियर अबाउट जो रोते रहते हैं ना, तो ये वही करुण रस है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है शोक, यानी ये शोक पे बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, वही वही आपका करुण रस। ठीक है। रौद्र, रौद्र का है क्रोध। अब आप कैसे याद कर सकते हैं रौद्र? अरे भगवान शिव जब क्रोधित होता है कहते हैं आज तुम रौद्र रूप में हो। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो बोले कि यार तुम कोई रौद्र रूप धारण किए हो क्या, मतलब बहुत तुम आज बहुत क्रोधी लग रहे हो, ऐसा। ठीक है। और लिखा है विभत्स का होता है जुगुप्सा। ओके, तो हम आगे तरफ मूव करते हैं। अब इसमें आपको लोगों को 6ठा नंबर है इसमें, जैसे भयानक का भय। आप मैं प्रॉपर तरीके से समझाता भी चलूंगा। तो लिखा है अद्भुत का विस्मय। बहुत है मतलब बोलते हैं ना लोग, बहुत अद्भुत नजारा है, कहीं पर गए तो विस्मय आश्चर्यचकित हो गए वो। जैसे वीर का उत्साह, बोले लड़ने के लिए बहुत मतलब वीर है, जो वीर होता है उसका उत्साह होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं कभी जल्दी से। लिखा है हो गया शांत का निर्वेद। एक बार ये पूछा गया था यूपी डेट, मुझको लगता है यूपी डेट वगैरह ऐसे कुछ पूछा गया था। लिखा है वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? जब माता अपने बच्चे के पास होती है तो ये वही वात्सल्य है। और इस वात्सल्य रस का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कौन सा है? जो सूरदास जी हैं। वात्सल्य सभी इसी रस का ज्यादा प्रयोग करने वाले वही हैं। उन्होंने कहा था ना, भगवान कृष्ण के लिए क्या कहा था कि कुलकटकाल कुटुरवन आवत किलके कहत नंद के, वो तो सॉरी श्री कृष्ण के लिए कहा था किलकटकाल कुटुरवन आवत किलके कहत नंद के धावल। तो ये वात्सल्य रस का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। क्लियर। लिखा है भक्ति रस। इसका जो वो होता है स्थायी भाव,
देखो यहाँ पर मेरे स्थाई स्थाई भाव कौन सा होता है, जैसे भगवत, भगवत या अनुराग या विषयक, 11वां हो गया। अब हम संचारी भाव की बात कर लेते हैं। तो स्थाई भाव 11, संचारी भाव 33। संचारी भाव ज़्यादा देर तक ना हो, ज़्यादा देर तक नहीं रहता और कुछ ये क्षणिक होता है, उसे संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। क्लियर। अब बात करें आगे श्रृंगार रस है, जिसको हम रसों का राजा कहते हैं। इसमें कौन श्रृंगार रस में कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मुकुट मेरो पति सोए। ठीक है। अगर अब बात कर लेते हैं जी कौन से किसकी इनका है कि आपकी कौन सी है, मीराबाई है मुझको लगता है। हाँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था। लिखा है एक जंगल है, एक जंगल है, एक एग्जाम्पल है श्रृंगार रस का। तेरी आंखों में जो राह भूल जाता है, भूल जाता हूँ। ठीक है। एक अब फिल्म आप लोगों ने देखी होगी कि मैं इतनी भीड़ में तुम्हें पहचानूं कैसे, तो बोलती है ना, वो बोलता है ना कि मैं अपना चेहरा भूल सकता हूँ पर तुम्हारा नहीं भूल सकता हूँ। तो ये वही का है एग्जाम्पल। क्लियर। लिखा है इसमें एक जंगल है तेरी आंखों में जो राह भूल जाता हूँ। ठीक है। तो ये उसी का भी है। वो बोलता है कि इतनी भीड़ में तुम मुझे पहचानो कैसे, तो वो बोलता है कि मैं अपना चेहरा भूल सकता हूँ पर तुम्हारा नहीं भूल सकता हूँ। मूव करें की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। अब इसी का जो अगला सी स्लाइड है, ठीक है मैं देख लेता हूँ यहीं पर से। लिखा है वीर रस। वीर क्या होता है, वीर का जो होता है उत्साह होता है इस टाइप का। लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वही है वीर रस का उदाहरण। फिर एक अगला इसी में है। हाँ, लिखा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। ये तब का है जब भगवान कृष्ण और क्या अर्जुन जब सामने भीष्म पितामह खड़े हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो दादा यानी जो बाबा की तरफ बाण का अनुसंधान नहीं कर सकता हूँ। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सांसारिक संबंध है, वास्तविक कुछ नहीं है। तो ये तभी का है। क्लियर। लिखा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निस्तार से भी युद्ध से डरता नहीं। अगर बोला कि अगर उसके बाद अर्जुन ने कहा था कि अगर कोई भी आ जाए तो मैं बाण का अनुसंधान कर दूंगा, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, चाहे वो मेरा मामा आ जाए या निज तात। तात मैंने कहता होता है, चलो तो पिता होता है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए से भी युद्ध से डरता नहीं, यानी मेरे परिजनों का, जो मेरे परिवार और कोई भी सदस्य आ जाए तो मैं अपने बाण का अनुसंधान कर दूंगा और मैं एक बार भी इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं। क्लियर। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो ये हो गया करुण रस। करुण रस वही है जब बोले परिजन वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, उससे आपको याद रहेगा। इसमें है अगला क्वेश्चन आपका, करुण रस क्या है, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पाया था, कुरो हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो ये करुण रस का है। और आपसे एग्जाम्पल, आपको करुण रस बोले, करुण रस की परिभाषा लिखिए या करुण रस का एक कोई एग्जाम्पल लिखिए। क्लियर। और है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। तो ये भी आपको करुण रस में ही आ जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं की तरफ। फिर है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। हाथी जैसी देह, गैंडा जैसी खाल है और तरबूजे जैसे खोपड़ी और तरबूजे जैसे गाल हैं। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। क्लियर। जल्दी बढ़ लेते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो लिखा है रौद्र रस, यानी कि क्रोध, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ये उदाहरण है किसका, रौद्र रस का। लिखा है भयानक। भयानक होता भय, कहीं पर अंधेरी रात में जगह जा रहे हो, कितना भय लगता है, तो ये वही भय है। ठीक है। भयानक रस, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। एक एग्जाम्पल है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। मतलब कि रात में तो डर रहा था, लेकिन कभी लगता कि हाँ जल्दी से सुबह हो जाए, भोर हो जाए सुबह जल्दी से, तो डर खत्म हो जाए। लिखा है विभत्स रस। एक मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जब कोई अगर कोई निर्दोष को या असहाय को कोई मार रहा होता है, तो आपके मन में जो कोई एक प्रकट होता है, वही आपको विभत्स रस। जैसा है गिद्ध और
गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। जरा उस दृश्य को सोचो और अपने माइंड में उसका एक टेक्चर बनाओ कि हाँ कैसे वो दृश्य रहा होगा कि गिद्ध और चील एक चूहे को तड़पा कर मार रहे थे। तो आपको एक अच्छा एक घटिया सी फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो निर्दोष था, छोटा था, नहीं मारना चाहिए। तो ये वही तो ये आपके जब मन में जो आपको जब भाव उत्पन्न होता है वही होता है विभत्स रस। अगर हम बात कर लेते हैं अद्भुत कौन सा है, लिखा है अद्भुत। अद्भुत रस कौन सा है, मतलब एक आश्चर्यचकित, मतलब इम्पॉसिबल जो कभी हो नहीं सकता। लिखा है मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देख साहिल भाई। अब बताओ मछली कभी पर जमीन पर चल सकती है क्या? अद्भुत। और एक था इसमें था अ, हाँ इसी में अगला एक उदाहरण है, आपको अद्भुत देखने के लिए मिलेगा। लिखा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, पड़ी अपार, उतरे उतरे कैसे ये कहाँ गया भाई, हाँ आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब राणा ने कल सोचा भी था और घोड़ा उस पार हो गया, ऐसा हो सकता है? पहले बताओ, नदियाँ ऑलरेडी नदियाँ आगे नदियाँ मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई थी नदियाँ, और क्या बोला है घोड़ा कैसे उतरे पारे, घोड़ा कैसे उतरे? इसके साथ साथ राणा ने सोचा, अब राणा सोचा कि मैं उस पार उतर जाऊँ, राणा प्रताप जो आपके होते हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। तो जब राणा ने सोचा था ऐसा था, सोचा ने राणा ने प्रताप ने कल सोचा और घोड़ा पार हो गया, ऐसा कभी हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें अलंकार की बात कर लेते हैं तो इसमें असयोक्त अलंकार भी है। ठीक है, शांत रथ, शांत रस है, शांत रस एग्जाम्पल है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले हम, बंदी से टले। अब यहाँ पर अब यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्लियर? वही स्लाइड है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको मैं इसको स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, नहीं आपको दिखेगा नहीं। अ, एक मिनट थोड़ा मुझको समय दीजिए हल्का सा, हाँ एक मिनट, हम लोग को दिखेगा नहीं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, शांत रस, हाँ हाँ एक मिनट, इसी में है, नेकी से टली हम, हो गया। अब एक इसका शांत रस है और एक उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अब कहीं पर एक अगर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, से तैयारी करने वाले होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत सारे होते हैं ना कि जब मेरी एज नहीं थी तब बहुत सारी वैकेंसियाँ थी, जब बहुत सारी वैकेंसी तब मेरी एज नहीं है। तो वैसे ही एक ये भी एक एग्जाम्पल उदाहरण हो जाता है कि जब मैं था, या जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो मतलब ऐसा ही एक ये उदाहरण है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्लियर? अब यहाँ पर आपके दो ही रस बचे हैं, एक है भक्ति रस और एक है वात्सल्य। लिखा है भक्ति रस में रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, ये भक्ति रस का उदाहरण है। वात्सल्य, वात्सल्य वही रस है जब माँ अपने बच्चों को खिला रही हो या पिला रही हो, वात्सल्य एक प्रेम माता का अपने पुत्र के लिए। कैसे? वात्सल्य रस, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। क्लियर? तो देखो ये स्लाइड डालने में टेढ़ी हो गई थी, इसलिए मैं अपने तरीके से प्रॉपर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फिर चैनल को, और बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, तो मेरे द्वारा इस तरह जो जो वीडियो आती रहेंगी अब तक पहुंच जाए, वो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, और अब इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके आपके फ्रेंड मित्र जो भी है। ये क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, लेकिन जो विद्यार्थी यूपी टेट सी टेट यूपी टेट और सुपर टेट, जो ऑल टेट और सुपर टेट होते हैं आपके देश में, इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर भाई साहब? तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करें क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो हम वीडियो के पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त।